साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। देशवासियों को कब्रिस्तान और शमशान के झगड़े में बांटने वाली सरकार के राज में आज स्थिति ये हो गई है कि मरने के बाद हिंदू धर्म वालों को शमशान तक नसीब नहीं हो रहा है। प्रदेश भर से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि कोरोना संक्रमित मरीजों को शमशान घाट पर जगह न मिलने की वजह से नदी किनारे दफना दिया गया। कुत्ते जब खोद रहे हैं तो बड़े विभत्स नज़ारे नदियों किनारे सामने नज़ारा आ रहे हैं। नदियों में बह रही लाशें सो अलग। इन सब के बीच में मुख्यमंत्री 17 मई को पत्रकारों के सामने दावा करते हैं कि स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं है, सब कुछ ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना की तीसरी लहर अगर आती है तो उसके लिए भी पूरी तैयारी करके बैठी है। इसके कुछ ही दिन बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहता है, छोटे शहरों और गांवों की चिकित्सा व्यवस्था राम भरोसे ही कही जा सकती है। निश्चित तौर पर राम के भरोसे चलने वाली सरकार के राज में चिकित्सा व्यवस्था राम के भरोसे ही तो कही ही जा सकती है। लेकिन ये तल्ख टिप्पणी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की थी तो सरकार चूंचा नहीं कर पाई। किसी और ने टिप्पणी की होती तो उसके ऊपर रासुका लगा करके उसको देशद्रोही बता करके जेल में ठूंसा जा सकता था। ये मैं टिप्पणी ही नहीं कर रहा हूँ, इसका एक उदाहरण भी देता हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो बात कही उसी तरह की बात गौतम बुद्ध नगर के जेवर तहसील में पड़ने वाले एक गांव मेवला गोपालगढ़ के लोगों ने कही थी। उन गांव के निवासियों पर FIR दर्ज करवा दी गई है, मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। कहा गया है कि इस गांव के लोग अफवाह फैला रहे हैं। दरअसल इस गांव के लोगों के ऊपर द वायर वेबसाइट ने कुछ दिन पूर्व स्टोरी की थी। उस स्टोरी के अनुसार उस गांव के लोगों ने बताया था कि गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहद अभाव में कोविड पॉजिटिव मरीजों को एक नीम के पेड़ के नीचे इलाज करवाना पड़ रहा है। उस स्टोरी में दिखाया गया था कि कैसे पेड़ में ही ग्लूकोज की बोतलें टंगी हुई हैं और लोग पेड़ के नीचे अपना इलाज करवा रहे हैं। उस स्टोरी के हिसाब से एक 65 वर्षीय पूर्व प्रधान हरवीर तलन और योगेश तलन ने बताया था कि किस तरीके से गांव में इंतजामी का हालात है। गांव में बहुत सारे लोगों को गंभीर तौर पर बुखार आ रहा है, खांसी जुकाम है, कई लोगों की मौत भी हो गई, लेकिन ज़्यादातर लोगों की जांच ही नहीं की जा रही है। उन्होंने दावा किया था कि गांव में एक भी घर ऐसा नहीं है जहां किसी को खांसी बुखार जुकाम ना हो। अस्पताल वाले अधिक लक्षण वाले मरीजों को भी भर्ती करने से मना कर रहे हैं। हालांकि उस समय में भी स्थानीय प्रशासन ने इन सब दावों को झूठा बताया था। हो सकता है कि इसमें कुछ अतिशयोक्ति हो, लेकिन ऐसे समय में जब गांव के लोग अपने ही दर्द से परेशान हैं, ऐसे में स्थानीय प्रशासन का अपनी इमेज बचाने के लिए इन लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाना कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता है। जेवर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी ने गांव वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। गांव के लोगों पर जिला प्रशासन की छवि खराब करने के इरादे से अफवाह फैलाकर गांव के निवासियों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। अब अफवाह वाली बात कहां से आई? देखिए, जिस तरह की सरकार होती है उसके मातहत कर्मचारी उसी हिसाब से बर्ताव करने लग जाते हैं। दरअसल जब मुख्यमंत्री कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के समय में ये कह सकते हैं कि अगर किसी ने ऑक्सीजन या दवाइयों को लेकर अफवाह फैलाने की कोशिश की तो उनको न सिर्फ गिरफ्तार किया जाएगा, न सिर्फ रासुका लगाई जाएगी, बल्कि उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। तो जब मुख्यमंत्री ऐसा कह सकते हैं तो स्थानीय और जिला प्रशासन को तो ये छूट मिल ही जाती है कि कोई अगर आपकी आलोचना करे, कोई अगर सिस्टम पर सवाल उठाए तो उसके ऊपर इस तरीके से मुकदमे दर्ज कर दिए जाएं। सवाल फिर से वही है कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ये सख्त टिप्पणी कर सकता है, सरकार को नसीहत दे सकता है कि आपके यहाँ इंतजामात ठीक नहीं हैं, तो फिर गांव के लोग अगर सवाल उठा रहे हैं तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज आखिर क्यों? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेरठ के एक मामले में सरकार पर सवाल उठाए थे। दरअसल मेरठ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मृत्यु हो जाती है। उसका शव उसके परिवार को देने की बजाय अज्ञात में उसका निस्तारण कर दिया जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स उसकी फाइल ही नहीं खोज पाए थे। इस मामले में बेहद लापरवाही का मामला सामने आया था,
जिसकी वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की थी। ये तो एक मामला सामने आ गया, चूंकि इस परिवार के लोग जागरूक थे तो वो इलाहाबाद हाईकोर्ट तक चले गए और उन्होंने याचिका दायर कर दी। तमाम सारे मामलों में लोगों की मौत हो जा रही है, पता ही नहीं चल पा रहा है कि उनके घर वालों के साथ अस्पताल के अंदर किस तरह का सलूक किया जा रहा है। एक बार आप कोरोना हॉस्पिटल में छोड़ दिए अपने पेशेंट को, अंदर जाने के बाद अगर फ़ोन पर बात हो गई, पेशेंट ने कुछ बता दिया तो ठीक है, वरना आप पता भी नहीं कर पाएंगे कि आपका पेशेंट कहाँ है, किस बेड नंबर पर है, उसके साथ क्या हो रहा है। तमाम सारे अस्पतालों के यही हालात हैं। मतलब अगर कोई इन व्यवस्थाओं पर चोट करेगा तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा, जबकि अफवाह फैलाने के आरोप उन लोगों पर दर्ज होने चाहिए जो आज भी देश के लोगों को गोबर से, गौमूत्र से कोरोना ठीक करने की सलाह दे रहे हैं। क्या इन लोगों की सलाह की वजह से तमाम सारे लोग बीमारियों की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं? आईएमए और मेडिकल साइंस से जुड़े हुए तमाम सारे वैज्ञानिक इसकी चेतावनी दे चुके हैं, तो फिर सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी क्यों नहीं की जा रही है? क्यों नहीं सख्त लहजों में बताया जा रहा है कि अगर इस तरीके से देशवासियों को भ्रमित करने की कोशिश की जाएगी तो फिर इनके ऊपर महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज होगा। पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप में भी इन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन नहीं, शायद अंदर खाने सरकार ये चाहती है कि बद इंतजामी पर सवाल उठाने वालों पर इस तरीके से मुकदमे दर्ज किए जाएं और सरकार के नकारेपन और बद इंतजामी को प्रकृति का प्रकोप बता करके उसको अंदर खाने बढ़ावा दिया जाए। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप देखें।